और अब बात भाजपा के सदस्यता अभियान की। वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंह भी बने हैं सदस्य। मदन राठौड़ ने उनके निवास पर पहुंचकर सदस्यता का नवीनीकरण कराया है। भाजपा का प्राथमिक सदस्य बनाया गया है। काफी देर तक सिंघवी से राजनीतिक मंत्रणा की गई। चंद्रराज सिंघवी कई दलों में रह चुके हैं, जिसमें बात की जाए कांग्रेस की, बीजेपी की, बीएसपी की, जनशक्ति समेत कई पार्टियों में वो रह चुके हैं और उनकी आखिरी पार्टी शिवसेना थी। लेकिन फिलहाल ये बेहद खास तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंघवी अब भाजपा के सदस्य बन चुके हैं। मदन राठौड़ खुद उनके निवास पर पहुंचे और भाजपा की सदस्यता उन्हें दिलाई गई है। भाजपा का प्राथमिक सदस्य बनाया गया है, जिसके बाद देखिए काफी देर तक दोनों के बीच में ये मुलाकात हुई, चर्चा चलती रही। सिंघवी से राजनीतिक मंत्रणा मदन राठौड़ करते हुए नजर आए। चंद्रराज सिंघवी कई दलों में पहले रह चुके हैं, जिसमें बात की जाए कांग्रेस में वो रह चुके हैं, बीजेपी में वो रह चुके हैं, बीएसपी में वो रह चुके हैं, जनशक्ति समेत कई ऐसी पार्टियां जिसमें अपनी भागीदारी वो निभा चुके हैं। अगर उनकी आखिरी पार्टी की बात की जाए तो शिवसेना में थे, लेकिन अब भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंघवी भाजपा के सदस्य बन गए हैं। मेरे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ चुके हैं। योगेश जी, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है और कई दिग्गज इस भाजपा में शामिल हो रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पूरा घटनाक्रम, क्योंकि चंद्रराज सिंघवी के आवास पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जाना, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक अलग एंगल नजर आता है। क्योंकि बीते कई सालों से मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने चंद्रराज सिंघवी के घर की ओर जाना लगभग बंद कर दिया था। एकमात्र नेता ऐसे रहे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो चंद्रराज सिंघवी के घर पर जाया करते थे। अमूमन बाकी नेता खासतौर से उनके घर नहीं जाते थे। और मदन राठौड़ उनके घर पहुंचे। चंद्रराज सिंघवी भी जोधपुर डिवीजन से आते हैं और पाली से मदन राठौड़ आते हैं। पुराने संबंध है और पारिवारिक संबंध भी है, और मदन राठौड़ ने उन्हें जाकर पार्टी का सदस्य बनाया, बीजेपी का फिर से सदस्य बनाया। चंद्रराज सिंघवी पुराने कांग्रेसी रहे और छात्र जीवन से एनएसयूआई, फिर यूथ कांग्रेस, फिर कांग्रेस में रहे और बाद में आगे चलकर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। वसुंधरा राजे जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, उससे पहले वो वसुंधरा राजे से जुड़े और वसुंधरा राजे के सलार के तौर पर वो सामने आए। आगे आने वाले समय में उनकी संगत से नहीं बनी, फिर वसुंधरा राजे से भी उनकी दूरियां बढ़ गई और बाद में उन्हें अचानक से 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का उपाध्यक्ष बना रखा था, उस पद से हटाया गया और फिर वो वापस बीजेपी से दूर हो गए। आगे चलकर जब उमा भारती ने बीजेपी से टूटकर अलग दल बनाया था, तब चंद्रराज सिंघवी उस दल में शामिल हो गए थे और राष्ट्रीय महामंत्री बने। उमा भारती का वो नया दल ज्यादा समय नहीं चल पाया और फिर चंद्रराज सिंघवी मायावती के पास जाकर बहुजन समाज पार्टी में जुड़ गए और बीएसपी के राष्ट्रीय महामंत्री बन गए। और बीएसपी में भी मायावती के साथ उनकी ज्यादा नहीं मिली, तो फिर वो अलग अलग दलों में आए, फिर बीजेपी में आए, फिर चले गए और बाद में आगे चलकर वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना की जो पार्टी है, शिवसेना शिंदे गुट, उसमें भी वो शामिल हुए कुछ दिनों पहले और अब वहां भी उनका मन नहीं लगा और अब फिर से बीजेपी में लौट आए थे। अब भारतीय जनता पार्टी के फिर से वो सदस्य बन गए। चंद्रराज सिंह राजनीतिक तौर पर उनका बड़ा आभा मंडल एक जमाने भर तक रहा, लेकिन बीते कुछ दिनों से, बीते कुछ सालों से उनका सियासी घटनाक्रम हाशिए पर रहा। फिर भी उनके राजनीतिक चातुर्य को कमतर नहीं आंका जा सकता। एक अपने समय के वो धुरंधर राजनेता रहे और खास तौर से उनके संबंध अलग अलग दलों में रहे। कांग्रेस में अहमद पटेल से उनके संबंध घरेलू थे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में टॉप लीडरशिप तक के उनके संबंध रहे।
वसुंधरा राजे से जब उनकी दूरियां बढ़ी थी उनके कैंप से, राज्य कैंप से, उसके बाद से चंद्रराज सिंह बहुत दूर होते गए। हालांकि गुलाब चंद कटारिया और तमाम अन्य प्रमुख नेताओं से उनके अच्छे संबंध रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कई कारणों से उनका जो रिहेबिलिटेशन होना था वो नहीं हो पाया, री एंट्री नहीं हो पाई। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का उनके आवास पर जाकर सदस्य बनाना और सिंघवी से मार्गदर्शन लेना, राजनीतिक ज्ञान प्राप्त करना, वो भी 7 विधानसभा उपचुनाव के संबंध में भी ज्ञान प्राप्त करना, अपने आप में ये साधारण घटनाक्रम नहीं है। मुझे लगता नहीं कि मदन राठौड़ अकेले अपनी मर्जी से, अपने निर्णय से यहाँ पर गए होंगे। निश्चित तौर पर उन्होंने सिंघवी के घर जाने से पहले टॉप लीडरशिप से बात की होगी और उसके बाद वो गए होंगे, क्योंकि संघ में भी कई ऐसे बड़े प्रचारक रहे जिनका चंद्रराज सिंघवी से कभी नहीं बनी, और कहा जा सकता है कि उनके कारण भी सिंघवी की कभी बीजेपी में यथोचित या सम्मानजनक एंट्री नहीं हो पाई। मदन राठौड़ ने लीक से हटकर कुछ दिनों पहले एस.एन. गुप्ता के घर जाकर भी उनको सदस्य बनाया था और अब चंद्रराज सिंघवी को बनाकर आए हैं। सिंघवी का पूरा जो राजनीतिक रोड मैप है जी, वो स्थायित्व का नहीं है, वो अलग अलग दलों में आना जाना उनका रहा। ये अलग बात है कि वो राजनीतिक तौर पर अपने आप को चाणक्य मानते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी भविष्यवाणियों को लेकर कई तरह के संदेह और संशय रहे। फिर भी मदन राठौड़ और चंद्रराज सिंघवी एक ही माटी के हैं, एक ही इलाके के हैं, और आपस के अंदर उनका जो सामंजस्य है वो पुराना है। यानी कि सीधे तौर पर समझा जाए योगेश जी कि मंत्री चंद्रराज सिंघवी आलाकमान की पहली पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए।